राधे राधे प्यारे भक्तों, हिम्मत मत हारो। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब रास्ते धुंधले दिखें, जब अपने ही पराये लगने लगे, तब मन बार बार यही कहता है, अब बस, अब और नहीं। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक आवाज उठती है, ठहरो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी टूटा है, जो कुछ भी छूटा है, वो किसी कारण से हुआ है, और वो कारण तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने वर्तमान दुख को देखकर भविष्य के सुख को नकार देता है, जबकि समय हर घाव पर मरहम रखता है, बस विश्वास की जरूरत होती है। देखो, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वो भी सोचता होगा अब सब खत्म, अंधेरा, घुटन, वजन, लेकिन वही अंधेरा उसकी ताकत बनता है, वही दबाव उसे अंकुर बनने की हिम्मत देता है। अगर बीज धैर्य रख ले तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आज की परेशानी, तुम्हारा आज का दर्द, तुम्हारा आज का अकेलापन, यही तुम्हारी आने वाली मजबूती की जड़ है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है, तोड़ता है, थकाता है, क्योंकि तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो, बिना ये समझे कि दिशा सही है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रथ गलत दिशा में दौड़ रहा हो तो सारथी उसे रोकता है। भले ही रथी को ये बुरा लगे, आज जो रुकावट है वह सजा नहीं है, वह सुधार है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे पक्ष में था। तुमने जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही अगर तुम्हें छोड़ गया तो समझो ईश्वर ने तुम्हें उस सहारे से मुक्त किया जो आगे चलकर तुम्हें कमजोर बनाता। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते थे अगर वो बंद हो गया तो समझो आगे कोई और रास्ता है जो तुम्हारे योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वही देता है जो उसके लिए सही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अच्छा लगता है वो एक पल भर की खुशी देता है, और जो सही होता है वह जीवन भर की शांति। आज अगर तुम रो रहे हो, आज अगर मन भारी है, आज अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तो घबराओ मत। ये भी एक दौर है, और हर दौर की एक समय सीमा होती है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना आए, और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि समय उसे छोटा ना कर दे। याद रखना, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में युद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा युद्ध होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जब अर्जुन टूट गया था, हथियार नीचे गिर गए थे, आंखों में आंसू थे, मन डर से भरा था, तब कृष्ण ने यही कहा था, हिम्मत मत हारो, जो होगा धर्म के लिए होगा और अंत में अच्छे के लिए होगा। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें सहनशील बना रहा है। आज तुम जिस अपमान को पी रहे हो वह तुम्हें विनम्र बना रहा है। आज तुम जिस असफलता से जूझ रहे हो वही कल तुम्हें सफलता का मूल्य सिखाएगी। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये पूछो मुझे इससे क्या सीखना है, क्योंकि सवाल बदलते ही जीवन बदलने लगता है। जब तुम पीड़ा को शिक्षा मान लेते हो तब पीड़ा तुम्हें सताना छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मुस्कुराना सिखाएगा। बस शर्त इतनी है कि तुम आज टूटो नहीं, झुको नहीं, रुको नहीं। थक जाओ तो बैठ जाना, रो लेना, लेकिन उठने का इरादा मत छोड़ना। कभी कभी ईश्वर सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम्हें खुद से मिला सके। जब कोई साथ नहीं देता तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जो व्यक्ति खुद का साथ सीख लेता है उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं रहती। हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी सजा नहीं दे रहा है। परीक्षा इसलिए ताकि तुम्हें उस मुकाम तक ले जाया जा सके जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंची। आज अगर सब कुछ उल्टा लग रहा है तो समझो जिंदगी तुम्हें सीधा करना चाहती है। आज अगर दरवाजे बंद हैं तो समझो खिड़की खुलने वाली है। बस नजर चाहिए, विश्वास चाहिए और थोड़ा सा धैर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तब मैं संभाल लेता हूं, और जब मैं संभालता हूं तब चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो, बल्कि वैसी होती हैं जैसी तुम्हें जरूरत होती है। इसलिए मन को शांत रखो, खुद पर भरोसा रखो, और सबसे जरूरी ईश्वर पर विश्वास रखो।
क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा। भले ही आज समझ ना आए, लेकिन कल जब पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद कहोगे अच्छा हुआ, ऐसा ही हुआ। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा हो, तब ये मत समझना कि तुम कमजोर हो। गिराया वही जाता है जिसे उठकर आगे बढ़ने की क्षमता हो। जो चल ही नहीं सकता, उसे गिराने की जरूरत ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं समय उसी को आजमाता है जिसमें असाधारण बनने की संभावना होती है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो, कि कोई समझने वाला नहीं, कि सब अपने अपने मतलब में व्यस्त हैं। तो याद रखना, यही अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाने आया है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद का सहारा बन जाता है, उस दिन दुनिया का हर सहारा अपने आप मिलने लगता है। मत पूछो मेरे साथी क्यों, पूछो मुझे इससे क्या बनना है। पूछो मुझे इससे क्या बनना है, क्योंकि पीड़ा का उद्देश्य रुलाना नहीं होता, पीड़ा का उद्देश्य बदलना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने दुहक को सहना सीख लिया, उसने जीवन को जीतना सीख लिया। क्योंकि सुख तो हर कोई संभाल लेता है, लेकिन दुहक वही संभाल पाता है जो भीतर से मजबूत होता है। आज अगर हालात तुम्हारे मुताबिक नहीं है, तो खुद को हालात के मुताबिक ढाल लो। क्योंकि पेड़ आंधी से नहीं टूटता, वो झुक जाता है, और झुकने वाला ही बचता है। ये झुकना हार नहीं है, ये समझदारी है। याद रखना,